Hello students, welcome to study from home, and in today's video we are going to study a very practical concept that is demonetization. Demonetization. Up Demonetization is a word that we haven't heard of till on 8 November 2016. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi came on the live television and just informed us that from that particular day, 1,500 rupees notes are not going to be legal tender from midnight. एक बहुत बड़ा झटका लगा था हमें. उससे पहले जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, जो शायद इतना डीप नहीं जानते, उनको डीमोनेटाइजेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा. डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली होता क्या है एंड डीमोनेटाइजेशन के फीचर क्या है एंड व्हाई डज दिस गवर्नमेंट्स गो फॉर दिस कंडीशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन. करती क्यों है ये लोग गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन. तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन होता क्या है. Demonetization is the state in which any government decide to withdraw the currency that is currently ongoing in the nation. जब करंट करेंसी को कोई गवर्नमेंट विड्रॉ करने का डिसीजन ले लेती है उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन. एंड इंडिया में हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 को. ठीक है, वैन द 500 and 1000 रुपीज नोट वर नॉट लीगल टेंडर, जो उस समय के सबसे बड़े नोट माने जाते थे. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट 4 साल पहले की बात है. तो उस समय, सॉरी ज़्यादा पीछे चला गया मैं. तो उस समय के, फिर से नहीं, उस समय के नहीं, उस ऑलमोस्ट अभी तक 500 के नोट सबसे बड़े नोट माने जाते थे. ठीक है, तो और इससे क्या हुआ, इंडिया का 86% मनी, इंडिया का 86% करेंसी सर्कुलेशन इफेक्टेड हुआ. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसके साथ बहुत सारी चीज़ें की. गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉल पे रोक लगा दी. गवर्नमेंट ने कैश को, पुराने नोटों को जमा करने के लिए बोल दिया, जिससे कि करप्शन ख़त्म हो जाए, इससे कि जो अनअकाउंटेड मनी है, जो ब्लैक मनी है, जो लोगों की अनअकाउंटेड सेविंग्स हैं, वो सारी सेविंग्स निकल के कहाँ आ जाएं, बाहर आ जाएं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन के क्या फीचर्स हैं. डीमोनेटाइजेशन पे आपकी केस स्टडी बन सकती है, तो इसलिए बहुत ध्यान देंगे हम डीमोनेटाइजेशन पे. और सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक मैंने आपको डीमोनेटाइजेशन पे कोई प्रोजेक्ट दिया था या नहीं दिया था, मुझे याद नहीं. ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन पे आपका प्रोजेक्ट भी शायद 12th में हो सकता है. तो डीमोनेटाइजेशन की बात कर लेता हूँ. ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक. डीमोनेटाइजेशन में क्या है, डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. ठीक है, डीमोनेटाइजेशन आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है, यानी ये टैक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. और डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों को अपनी कैश होल्डिंग डिक्लेयर करनी पड़ी, और सिर्फ डिक्लेयर नहीं करनी पड़ी, बैंक से एक्सचेंज भी करानी पड़ी. ठीक है, जितने भी आपके इंडिया के कॉमर्शियल बैंक थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द करेंसी. उसके बाद नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इन्वेजन, यानी कि इंडिया में जो टैक्स चोरी होती है, उस टैक्स चोरी को बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाने वाला था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को इम्पोज कर दिया. एंड ये चीज़ जो करंट गवर्नमेंट है उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी हिस्सा थी. तो टैक्स इवेजन मतलब जो टैक्स चोरी है, टैक्स चोरी को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेटेड द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन, यानी किसी तरह की टैक्स चोरी, जो आप देश के हक का पैसा मारते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, कि जितनी भी सेविंग्स होनी है, जितने भी आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो सब आपका फॉर्मल तरीके से होगा. वॉट एवर द सेविंग यू वांट टू मेंटेन, दैट यू विल मेंटेन ओनली इन फ्रंट ऑफ द ओनली
इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से छुपा के कुछ भी नहीं रख सकते, इस वजह से ये चीज़ लाई गई थी। ठीक है, तो जितने भी लोगों के घरों में, मम्मियों के पर्स में, जो हाउसवाइफ्स के जगह जगह पे पैसे फंसे रखे थे ना, उन सब ने पैसे निकाल निकाल के अपने हस्बैंड्स को दिए, अपने फादर को दिए, अपने बेटे को दिए। क्यों? उस करेंसी को चेंज कराने के लिए। ठीक है, क्रिएटिंग लैश कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। और एक और एम था क्या? इंडियन इकोनॉमी को कैशलेस बनाना, क्योंकि इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद देख लीजिए 2016 के बाद इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का चलन कितना बढ़ गया है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ई पे, भीम यूपीआई, पेटीएम मनी, मतलब कितने सारे प्लेटफॉर्म मैं आपको गिना दूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया था। अब इसके भी अपने पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब आर्गूमेंट्स तो सब में होते हैं, जैसे सेल फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट चाहिए। बट हाँ ठीक है, कुछ भी हो, कंट्री के पक्ष में बात हुई, काफ़ी पैसा निकल के आया और एक सिस्टम निकल के आया कि इंडिया की सेविंग जो थी वो फॉर्मलाइज्ड हो गई। ठीक है, अब डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा? डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट में कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गए थे, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज़ हो गए और लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स भी इंक्रीज़ हुई। कैसे? उन्होंने घर में अनसेफ जो अनअकाउंटेड मनी थी वो अब अकाउंटेड हो गई। प्राइवेट वेल्थ जो लोगों के घर में छुपे हुए पैसा था वो सब क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, एंड जितना भी आपका काला पैसा था जो लैंड के फॉर्म में, उसको दिखा नहीं सकते थे, उसको बेच सकते नहीं थे, और इससे रियल इस्टेट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हुए। उसके बाद पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे, यानी गवर्नमेंट के पैसे को तो कोई टच भी नहीं कर सकता, सरकार है, सरकार का सब कुछ सरकार का ही है। डिजिटाइजेशन, या डेफिनेटली डिजिटाइजेशन का तो एवोल्यूशन हो गया था, डिजिटल पेमेंट का एवोल्यूशन हो गया था, रियल इस्टेट के प्राइस डिक्लाइन हो गए, एंड टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। अब देख लेते हैं हम कुछ केस स्टडीज़ रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला फर्स्ट एमसीक्यू, पर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम एमसीक्यू देखते हैं, एंड पहला जो एमसीक्यू है हमारा वो क्या कहता है, देखते हैं। Free flow of goods and services between different countries of the world is an example of making the world a global village, globalization. ठीक है, liberalization is free flow of goods and services, वो आपका ग्लोबलाइजेशन में आ गया। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये आपका प्राइवेटाइजेशन में आ गया। ठीक है, रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज़, टैक्सेस एंड टैरिफ, ये हो सकता है। यूनिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा कुछ था नहीं, तो हमारा आंसर क्या है? रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज़, टैक्सेस एंड टैरिफ। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से कौन जो है वो कौन सा पॉइंट डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी के जो इम्पैक्ट होते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे, कौन सा पॉइंट फॉलो नहीं करता? मोर डिमांडिंग कस्टमर डेफिनेटली है। चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस नहीं है, एग्रीकल्चर प्राइसेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंक्रीज इन कंपटीशन है, मार्केट ओरिएंटेशन है, ये सारे पॉइंट्स हैं, बट चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस इसका पार्ट नहीं है। अब क्या करते हैं, देख लेते हैं ये केस स्टडी। क्या कहती है केस स्टडी? Amira is a 7-year-old girl. She planned with her father to give a gift on her mother's birthday. She took her piggy bank to shopkeeper with her father. She selected a purse for her mother, and when she took out one note of 1,000 rupees from the piggy bank, the shopkeeper refused to take that note, saying that is no longer a valid currency. Her father explained her that shopkeeper is saying right. ठीक है, केस स्टडी समझ में आई होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं।
Identify the concept discussed in the above para. So the concept discussed in the above para is what? डीमोनेटाइजेशन. तो जो अब पैरा में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है डीमोनेटाइजेशन है, एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, डीमोनेटाइजेशन को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे. व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? मीन्स विड्रॉन ऑफ करंट करेंसी. ठीक है, जो करंट करेंसी है उसको विड्रॉ करना ही डीमोनेटाइजेशन होता है. स्टेट 3 फीचर्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. फीचर्स की बात करें, फीचर्स के यहाँ हैं: नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवेजन, क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर. तो ये थी कुछ केस, एक केस स्टडी एंड कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू दैट टॉपिक. अब हम आते हैं ऑन केस स्टडी. ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में कितनी केस स्टडी कर सकते हैं. ओवरऑल 11 केस स्टडी हैं अपने पास. एंड बिफोर गोइंग इनटू द केस स्टडीज, आई वुड लाइक टू रिपीट वन मोर थिंग अगेन. व्हेनेवर यू गाइज आर गोइंग टू डू केस स्टडीज, फर्स्ट ऑफ ऑल केस स्टडी इज द बिगेस्ट पार्ट in business studies. And what case studies are? Case studies are the practical implementation of whatever you have read, whatever the principle, whatever the situation, whatever the solutions, whatever the problem you have gone through. You are going to implement all those things that you have read on these case studies. ठीक है, means real life example, real life connectivity. तो पहला जो मंत्र है वो ये है कि at least read every single case study twice. ठीक है, तो शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 1. लेट मी ग्रैब द स्टाइलस फर्स्ट. तो अ रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑफ लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक्स. A recent rate cut in the interest on loans announced by banks. A rate cut in the interest loans announced by bank. ठीक है, encouraged अमित. और अमित कौन है? A science student of progressive school to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited in the science fair organized by Directorate of Education. He was awarded first prize for his invention. Identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. जब बैंक का इंटेलिजेंस कहीं भी होता है तो वहाँ पे जो फैक्टर या डायमेंशन इन रोल आता है, दैट इज़ द इकोनॉमिक डायमेंशन. ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस. तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज क्या रहा? यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज रहा रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स. तो क्या हुआ? इकोनॉमी में चेंज हुआ, यानी कि जो बैंक लोन देती हैं उन लोन में इंटरेस्ट कटिंग हुई, और इंटरेस्ट कटिंग होने की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फ़ायदा किसने उठाया? अमित ने, कि उसको लोन मिल गया एंड लोन की वजह से उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क सक्सेसफुल हो पाया एंड वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया. हाउ टू राइट इट? Question is how to write it, how to frame the answer. While framing the answer of this case study, first you will go through that line, and how you will prepare your answer, just listen my words very carefully. In the following case study, the information we have been given that the Amit got the loan when there was a recent rate cut in the interest on loans, and the recent rate cutting on the interest on loans that comes under the economic changes, that comes under the economic causes of what? Dimension of business environment. Due to that rate cutting, the Amit was able to attain that loan, and that loan has helped his business for to go in the field of research and development, and due to that he गॉट द फर्स्ट प्राइज. इस तरह से आपको आंसर इसका फ्रेम करना है.
ठीक है, ये थी आपकी पहली केस स्टडी। देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी को। विद चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, नीलेश हु वॉज रनिंग, नीलेश हु वॉज, देखिए कंजम्पशन हैबिट, नीलेश हु वॉज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। यानी लोगों की कंजप्शन हैबिट की वजह से पहले क्या था, मिठाई बेचता था, मिठाई लोग नहीं पसंद करते, तो चॉकलेट बिजनेस पे आ गया। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रीजनेबल प्राइस। ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट chocolove.com for taking orders online. He got lot of orders online and earned huge profit by selling chocolates. Identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. In this case, definitely the dimension discussed is the social environment. सोशल कैसे, लोगों का टेस्ट, यानी कि लोगों का टेस्ट जब चेंज होता है, लोगों की हैबिट जब चेंज होती है, ये जो अंडरलाइन लाइन है, ये अंडरलाइन लाइन प्रूव करती है this case falls under the social changes, the social dimension of business environment, because this deals with the changing of taste of people। ठीक है, तो ये थी हमारे इस चैप्टर की 2 स्टडीज़। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स टू लिसन मी वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।